बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स आप फेमिलियर हैं, हमने फोरियर सीरीज़ के बारे में थोरली स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ है। हमने सबसे पहले सिंपल फॉर्म में फोरियर सीरीज़ को स्टडी किया, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म फोरियर सीरीज़ की ड्राइव की, उसके कोफिशिएंट्स के बारे में स्टडी किया, उसके बाद फिर फोरियर इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया और फोरियर साइन एंड कोज इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया। तो आज उसी के कंसीक्वेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोरियर का आप कह लें लास्ट लेक्चर है फोरियर से रेलिवेंट, उसके बाद फिर लप्लास शुरू हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास इंटीग्रल की फॉर्म में होता है जो कि न्यू फंक्शन जनरेट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब कि एक कोएफिशिएंट या एक फंक्शन किसी और फंक्शन की सिचुएशन में अपीयर हो जाए, किसी और फंक्शन की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हों या किसी और वेरिएबल्स के ऊपर वो डिपेंड करना शुरू कर दे, तो वो आपके पास फिर ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन कहलाता है। तो सिमिलरली हम फोरियर के डेफिनेशन को यूज़ करते हो जब किसी फंक्शन को किसी और वेरिएबल के डिपेंडेंस से उसको राइट करते हैं तो हम उसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन होता है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हम उसको डिफरेंट वेरिएबल्स में राइट कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, जैसे कि आपको इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रहा है। अब देखें, हम जो है आपने पहले देखा है कि जितने भी फोरियर सीरीज़ की आपके पास अभी तक हमने स्टडी किया उसमें हम जो फंक्शन ले रहे थे जनरल फंक्शन फोरियर फंक्शन, वो हम एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख रहे थे। अब चूंकि हमने आज ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन के बारे में स्टडी करना है या राइट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन जो है वो एफ ऑफ के की फॉर्म में मैंने लिया है। एफ ऑफ के का मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है जो ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन है। ट्रांसफॉर्मेटेड का मतलब कि जो अपनी ओरिजिनल शेप से किसी और शेप में वो तब्दील हो गया है, वो चेंज हो गया है। तो उसको मैंने कैपिटल एफ से और के का जो वेरिएबल है, के की वेरिएबल उसको डिपेंडेंस शो करवाया। यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने राइट भी किया है कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन होता है वो न्यू वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंस को शो करवाता है। तो जब भी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में जो है एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आए तो वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे देखें, एफ ऑफ के इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन और ये हमेशा इक्वल टू होगा 1/√2 पाई के इंटरवल के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास जो इंटरवल होगा 1/√2 पाई का होगा और बाकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो -∞ से +∞, बिल्कुल जैसे कि फोरियर इंटीग्रल में था। बाकी जो चेंज आएगा वो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स का, जो कि आप पहले फोरियर सीरीज़ में या फोरियर इंटीग्रल में आप उसको इस जगह पे राइट करते थे। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन इधर इंटीग्रल में आएगा और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻⁻k x की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे k और x की जगह वेरिएबल जो है वो कुछ और वेरी कर सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो फिर उसी के रिस्पेक्ट यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स है तो फिर उसी के ही रिस्पेक्ट आप उसको यहाँ पे डी ऑफ एक्स करेंगे या डी ऑफ वाई, डी ऑफ जी, यानी उसी के रिस्पेक्ट फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगेन यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है वेयर एफ ऑफ के इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ के इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेटेड और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था और ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन जो है वो एफ ऑफ के है। इसको और तरीकों से भी राइट किया जा सकता है, जिसमें आपको इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने इसी को ही, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन था उसको एज इट इज़ रखते हुए बाकी ये जो है एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरह मतलब एक कंबाइन फॉर्म में, ये उसकी ओपन फॉर्म है और ये एक उसकी कंबाइन फॉर्म है या फॉर्मुलेटेड फॉर्म है, जिसमें यह रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर दिस टर्म इज नाउन एज द ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन विच इज इक्वल टू कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगेन वेयर एफ ऑफ के इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन विच इज इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगेन कि यहाँ पे जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो ओरिजिनल फंक्शन है और ओरिजिनल फंक्शन को हमेशा लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एफ ऑफ के जो है कैपिटल एफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनको जो है वो अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं ताकि वो उनमें जो है वो आपको डिफरेंस नज़र आए।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनवर्स फोरियर हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जो है आपको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 2 में जस्ट जो है आप क्या करेंगे, इस एफ को जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लेंगे तो वो आपके पास उधर जाकर इनवर्स क्रिएट करेगा। तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो इनवर्स कहलाएगा इस फंक्शन का, वेयर एफ ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ द दिस फंक्शन वेयर एफ ऑफ के। और इसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ और इस वाले एफ को उधर मूव किया जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उधर जाकर ये इन्वर्स हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी जगह पे एफ ऑफ के की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में राइट की थी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, 2 आपको नज़र आ रही है इधर राइट की हुई और 1 जो है वो प्रीवियसली उसको मैं कॉल कर लेती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास थी, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। तो फिर हम इनको जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो कि आपको इक्वेशन में इधर नज़र आ रही है। ये देखें कि ये इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड। और इस इक्वेशन को हम फिर कहते हैं वेयर दिस इक्वेशन इज नाउन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेयर दिस इक्वेशन इज नाउन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको मैंने एज इट इज़ राइट किया है और फिर मैंने उसी से ही इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिडक्ट कर लिया है। वो कैसे, जैसे मैंने अभी बताया है कि आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जस्ट इस साइड पे रखेंगे और इस वाले एफ को जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप दूसरी साइड पर मूव कर लेंगे तो ये फिर उधर जाकर इन्वर्स क्रिएट करेगा। बाकी जो है आपके पास रिजल्ट और जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ रहेगा और इसको फिर हम कहते हैं विच इज़ नाउन एज द फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इन्हीं एक्सप्रेशन को यानी इस इक्वेशन को फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और इस इक्वेशन को फॉर फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जनरेट किया है जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्या करेंगे, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में जो ओरिजिनल फंक्शन है और वो 1 और 0 वैल्यू देगा। 1 की वैल्यू के लिए उसको लिमिटाइज किया गया है, उसको इंटरवल दिया गया है -a लेस देन और x लेस देन +a और 0 वो बाकी वैल्यूज़ पे, इन वैल्यूज़ के अलावा बाकी वैल्यूज़ के ऊपर वो 0 होगा। अगेन जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है, इसकी जो ओरिजिनल फंक्शन है और आपने इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। तो इसका सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन करने के लिए हमें डेफिनेशन चाहिए होगी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सो हम राइट कर लेते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो एज इट इज़ राइट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अकॉर्डिंगली जो मेरा क्वेश्चन है उसके मैं इसके अंदर जो है इंटरवल में वैल्यूज़ पुट करूँगी। जब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी, इसलिए उसको मैंने राइट नहीं किया। और राइट हैंड साइड का जो इंटरवल 1/√2π है वो उसको मैंने साइड पे कर लिया। अब मेरे पास जो इंटीग्रल था वो -∞ टू +∞ था, तो उसको मैंने अपनी आसानी के लिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने इंटरवल्स को डिवाइड कर लिया है। इंटीग्रेशन को मैंने डिवाइड कर लिया है 3 हिस्सों में, -∞ से -a तक कर लिया है, -a हमारे पास था, उसके बाद -a से फिर +a तक कर लिया है और उसके बाद फिर +a से +∞ तक कर लिया है। बाकी जो अंदर वाला फंक्शन है वो हर एक में सेम रहेगा और सिमिलरली 1/√2π भी तमाम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो कैपिटल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे राइट की है। उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब हमने कहा हमारा फंक्शन जो है वो -a से लेस होगा x में और x लेस होगा +a में, यानी -a से +a के दरमियान में होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी वैल्यूज़ पे वो 0 होगा। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये -∞ तो फिर हमारी रेंज में नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। इस फंक्शन के 0 होने से बाकी तमाम वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो जाएगी।
सिमिलरली अगर हम अगले इंटरवल की बात करते हैं तो -a से +a हमारे रीजन में आता है, -a से +a, तो वो उस पे वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इस तरह से सिर्फ ये जो है सेकंड वाला ये आपके पास होल्ड करेगा, थर्ड वन भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिट में फंक्शन जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिट पे वैल्यू फिर 0 होगी। तो इसको फिर जब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो आप देखें मैंने जब वैल्यू पुट कर दी, बाकी तमाम वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ रखी, जस्ट फंक्शन जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा था उसको 0 कर दिया और जहाँ पे 1 हो रहा था उसको 1 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन भी पूरा 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास ये वाला सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो रह जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप देख सकते हैं जो आपके पास रह गया है बाकी हिस्सा वो 1/√2 पाई -a to +a और 1 राइट कर ले ना करें एक ही बात है, e पर रेज़ टू माइनस अयोटा kx dx। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन में फंक्शन है वो जस्ट e पर रेज़ टू माइनस अयोटा kx रह गया है, इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें। आप जानते हैं सिंपली इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनकी इंटीग्रेशन वही फंक्शन आ जाते हैं और डिवीजन में जो आपके पास इधर x के साथ वैल्यू होती है वो आ जाती है, जो कि माइनस अयोटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो चीज़ है वो आप यहाँ पे ज़रूर राइट करेंगे, इसकी लिमिट्स, यानी कि -a से +a जो है इसकी लिमिट्स आ जाएंगी और बाकी आपके पास जो है 1 प्लस √2 पाई एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टर्म में इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इस माइनस अयोटा के को भी हम साइड पर कर सकते हैं, यानी हम इसको बाहर राइट कर सकते हैं सिंपली फॉर्म में। तो जब मैंने इसको सिंपली किया मैंने क्या किया, माइनस अयोटा के को मैंने बाहर राइट कर लिया और ये जो माइनस था उसको भी मैंने इधर माइनस बाहर निकाल लिया। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो e पर रेज़ टू माइनस अयोटा के एक मैंने एक्स्ट्रा स्टेप करते हुए इधर राइट कर लिया और यहाँ पे लिमिट्स भी आएंगी जो कि -a से +a आप राइट भी करेंगे और उसके बाद फिर आप जब इसको पुट करेंगे आप जानते हैं आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैंने एक ही स्टेप में 2 काम किए हैं स्टूडेंट्स, वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। वो कौन से 2 काम किए हैं, जो माइनस बाहर था उसको भी मैंने अंदर अप्लाई कर लिया। इस वाले माइनस को जब मैं इसके साथ करूँगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उस फंक्शन को पहले इस तरह से राइट कर लिया क्योंकि अपर लिमिट के साथ तो वो एज इट इज़ आना था एक्स की जगह पे। आप देख सकते हैं योटा के, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस अपर लिमिट। उसके बाद फिर अगले टर्म में वो लोअर लिमिट के लिए आना था, तो लोअर माइनस फिर मैंने लोअर लिमिट राइट की है और साथ में ये वाला जो है इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया था, तो इनको मैंने जो लोअर लिमिट वाला फंक्शन था उसको वो प्लस हो गया, उसको मैंने पहले राइट कर लिया। जो अपर लिमिट वाला था वो माइनस में था तो उसको मैंने फिर बाद में राइट कर लिया। और इस तरह करने का भी एक रीज़न है, यही यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी देखते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों साइड को 2 अयोटा के साथ। दोनों साइड का मतलब कि इस पूरे फंक्शन को जो भी है आपके पास इसको आप इधर आप डिवाइड कर लें और साथ में मल्टीप्लाई भी कर लें बैलेंस करने के लिए 2 अयोटा के साथ। जब आप इसको 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आप देखें इधर मैंने डिवीजन में जो 2 अयोटा था वो इधर राइट कर लिया और जो मल्टीप्लिकेशन में था 2 अयोटा वो मैंने इधर राइट कर लिया। अब यहाँ से जो आपके पास वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर लें और कैंसिल आउट हमारे पास सिर्फ यहाँ से ये वाला अयोटा हो रहा है और इधर से ये वाला अयोटा हो रहा है, बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रह रही है। अगेन हम जानते हैं जो हमारे पास ब्रैकेट में फंक्शन है e पर रेज़ टू अयोटा के ए माइनस ई पर रेज़ टू माइनस अयोटा के ए ओवर 2 अयोटा, ये फार्मूला होता है साइन का। तो फिर हमारे पास ये साइन के ए बन जाता है, बाकी 2 ओवर के √2 पाई एज इट इज़, और ये पूरा जो है ये रिप्लेस हो गया साइन के ए से विच इज़ फार्मूला। और उस फार्मूला को वो आपके पास इस तरह से होता है साइन थीटा इक्वल टू ई पर रेज़ टू अयोटा थीटा माइनस ई पर रेज़ टू माइनस अयोटा थीटा ओवर 2 अयोटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास के ए था तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे के ए रिप्लेस कर दिया। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आपने बाकी भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस लेक्चर था फोरियर कोस और साइन इंटीग्रल के लिए सिंपल फोरियर इंटीग्रल और फोरियर कोस और साइन इंटीग्रल जिसमें कोस और साइन की टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले नहीं दिए थे, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। आपने इसको सॉल्व करना है। आपको ये जहाँ पे एफ ऑफ सी लिखा होगा वो कोस के लिए यानी फोरियर कोस के लिए होगा फंक्शन, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है ई पर रेज़ टू माइनस ए एक्स। सिमिलरली
आपने फोरियर साइन के लिए जहाँ पे एफ ऑफ एस लिखा है वो फोरियर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है, आपने इसका फोरियर जो है साइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपको फोरियर कोस का है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसका आपने फोरियर कोस फाइंड आउट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में फोरियर साइन फाइंड आउट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फोरियर कोस फाइंड आउट करना है। इसमें 2 फंक्शन गिवन है, प्लस में है, और इनको आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि ये किस तरह से सोल्व होंगे फोरियर कोस इंटीग्रल अप्लाई करते हुए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है, इसमें आपने फोरियर साइन फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको 2 फंक्शन गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपने डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, डेफिनेशन का यूज़ करना है। डेफिनेशन कौन सी? फोरियर कोस इंटीग्रल की और फोरियर साइन इंटीग्रल की, जो कि आपको इधर नज़र आ रही है। इसके अलावा स्टूडेंट कोई भी मसला हो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।